नूरी परी और भूली चिड़िया। एक खूबसूरत जंगल था जहां रंग बरंगे फूल, गंगनाती नदियां और झूमते दरख्त थे। इस जंगल में भूली नामी एक नन्ही चिड़िया रहती थी। भूली अपने खूबसूरत परों की वजह से मशहूर थी, लेकिन वो अक्सर लापरवाही करती थी और अपनी चीजों का ख्याल नहीं रखती थी। एक दिन भूली ने उड़ान भरने के दौरान अपनी खूबसूरत चोंच से एक सुनहरी सीप खोली। सीप में छोटा सा जादुई पत्थर चमक रहा था। भूली ने वो पत्थर उठाया और खेलने लगी, लेकिन अचानक हुआ का एक तेज झोंका आया और भूली का तवाजुन बिगड़ गया। वो एक कांटेदार झाड़ी में गिर पड़ी। इसकी नन्ही नन्ही चोंच तो बच गई, लेकिन उसके नर्म व नाजुक पर कांटों में फंसकर टूट गए। भूली बहुत रोई, लेकिन अब वो उड़ नहीं सकती थी। मैं अब क्या करूं? भूली ने अफसरदगी से कहा। इसी वक्त एक हल्की सी रोशनी झाड़ियों के पीछे से नमूदार हुई। ये नूरी परी थी, जंगल की मेहरबान परी, जो हल्की सी रोशनी झाड़ियों के पीछे से नमूदार हुई। हमेशा जरूरतमंदों की मदद करती थी। क्या हुआ भूली, तुम इतनी उदास क्यों हो? नूरी ने अपने नरम लहजे में पूछा। मेरे पर टूट गए हैं नौरी परी, अब मैं कभी नहीं अड़ सकूंगी, भूली ने आंसू पूंछते हुए कहा। नौरी परी ने मुस्कुराकर कहा, परेशान ना हो भूली, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन पहले तुम्हें एक सबक सीखना होगा। सबक? कैसा सबक? भूली ने हैरत से पूछा। जिंदगी में अपनी चीजों की कदर और जिम्मेदारी को समझना बहुत जरूरी है। अगर तुम ये सीख लो तो मैं तुम्हारे परों को ठीक करने में मदद करूंगी। भूली ने फौरन वादा किया कि वो आइंदा लापरवाही नहीं करेगी और अपनी चीजों और जिंदगी के कीमती तोहफों का ख्याल रखेगी। नूरी परी ने अपनी जादुई छुड़ी घुमाई और हवा में चमकती हुई रोशनी फैल गई। चंद लम्हों में भूली के पर पहले से भी ज्यादा खूबसूरत और मजबूत हो गए। भूली खुशी से उछल पड़ी और नूरी परी का शुक्रिया अदा करते हुए हवा में बुलंद हो गई। अब वो अपनी नई जिंदगी में हर चीज की कदर करती थी और हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। और यूं नूरी परी और भूली चिड़िया की दोस्ती हमेशा के लिए कायम हो गई। सबक: जिंदगी के तोहफे, चाहे वो चीजें हों या ताल्लुकात, उनकी कदर करें और अपनी जिम्मेदारियों को समझें।